एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। पिछले वीडियोस में हमने आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को समराइज्ड फॉर्म में डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम लोग आर्टिफिशियल सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऐसा सिस्टम है क्लासिफिकेशन का जिसमें सिर्फ कुछ चुनिंदा कैरेक्टर्स को लेकर क्लासिफिकेशन किया गया। दिस वॉज द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट सिस्टम था क्लासिफिकेशन का जिसमें सिर्फ कुछ चुनिंदा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया था। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि हैबिट या फिर प्लांट का कलर, नंबर या फिर लीव्स का शेप। कुछ चुनिंदा कैरेक्टर्स के बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया आर्टिफिशियल सिस्टम में। और इस टाइप के सिस्टम में ज़्यादातर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखने को मिलते थे या फिर फ्लोरल कैरेक्टर्स देखने को मिलते थे, जैसा कि लिनियस के क्लासिफिकेशन में एंड्रोशियम के कैरेक्टरिस्टिक्स को बेसिस बनाकर क्लासिफिकेशन किया गया। अब हम बात करते हैं इस क्लासिफिकेशन के कुछ एग्जाम्पल्स की। पहला क्लासिफिकेशन है हमारा थियोफरस्टस का। थियोफरस्टस जिन्हें हम फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं, ये क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस में पूछा जाता है। थियोफरस्टस को हम फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं और उन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में प्लांट्स को 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया। उन्होंने बेसिकली प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स, सब श्रब्स और हर्ब्स की कैटेगरी में डिवाइड किया। ये एक तरीके का आर्टिफिशियल सिस्टम था क्योंकि उन्होंने प्लांट्स को उनकी हैबिट के बेसिस पर क्लासिफाई किया था यहाँ पर। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड एग्जाम्पल की, जो कि दिया था कैरोलस लिनियस ने, और इनके क्लासिफिकेशन को सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं और ये बहुत ज़्यादा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए भी फेमस हैं। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें इन्होंने बेसिस जो लिया क्लासिफिकेशन का वो था नंबर ऑफ स्टेमन्स एंड कार्पल्स। यहाँ पर वो स्टेमन्स और कार्पल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। इसी वजह से इस क्लासिफिकेशन का नाम सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पड़ा। बेसिकली उन्होंने प्लांट्स को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया था? 24 क्लासेस में उन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया था। क्लासेस की अगर हम बात करें यहाँ पर तो फर्स्ट क्लास थी मोनैंड्रिया, जिसमें कि एक सिंगल स्टेमन प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कैन्ना की स्पीशीज में आपको कुछ इस टाइप की कंडीशन देखने को मिलेगी जिसमें एक सिंगल स्टेमन प्रेजेंट होगा। डायएंड्रिया जिनमें कि 2 स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम्पल वेरोनिका। ट्राइएंड्रिया जिसमें 3 स्टेमन्स होते हैं, बहुत सारी ग्लासेस में आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। टेट्राएंड्रिया जिसमें कि 4 स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर है गेलियम स्पीशीज का। पेंटेंड्रिया जिसमें 5 स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर है आइपोमिया। हेक्सेंड्रिया जिसमें 6 स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम्पल है लिलियम। हेप्टेंड्रिया 7 स्टेमन्स, एग्जाम्पल एस्क्यूलस। ऑक्टेंड्रिया 8 स्टेमन्स यहाँ पर होते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो 9th क्लास है उसका नाम है इनएंड्रिया। इसमें 9 स्टेमन्स प्रेजेंट थे, इनके जो मेंबर्स थे, प्लांट्स थे उनमें, और एग्जाम्पल यहाँ पर है लॉरस स्पीशीज का। अब हम बात करते हैं हमारी 10th क्लास की, जो कि है डेकेंड्रिया, जिसमें कि ऐसे प्लांट्स को रखा गया जिनमें कि 10 स्टेमन्स पाए जाते थे, एग्जाम्पल इसका है ऑक्सैलिस स्पीशीज का। इसके बाद 11th क्लास 2 डेकेंड्रिया जिसमें कि 11 से 19 स्टेमन्स पाए जाते थे और एग्जाम्पल इसका है एसैरम स्पीशीज का। 12th क्लास है आइकोसैंड्रिया जिसमें 19 से ज़्यादा स्टेमन्स पाए जाते थे जो कि सेपल से फ्यूज थे। पॉलीएंड्रिया जिसमें कि 19 से ज़्यादा स्टेमन्स पाए जाते थे जो कि रिसेप्टेकल से फ्यूज थे। इसके बाद आता है डाइडायनेमिया जिसमें कि स्टेमन्स आपको 2 पेयर्स में देखने को मिलेंगे और ये जो पेयर्स होंगे वो डिफरेंट लेंथ के यहाँ पर स्टेमन्स आपको देखने को मिलेंगे, एग्जाम्पल है मिंट। इसके बाद टेट्राडाइनेमिया
जिसमें कि 6 स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, 2 बाहर वाले शॉर्ट होंगे और 4 इनर वाले लॉन्ग होंगे। एग्जाम्पल इसका है ब्रेसिका का, जिसे हमने फैमिली ब्रेसिकेसी वाले वीडियो में डिस्कस किया था बहुत अच्छे से और डिटेल में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर टैक्सोनॉमी की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा मोनोएडेल्फिया, जिसमें जो स्टेमन्स के फिलामेंट्स थे सारे फिलामेंट्स फ्यूज्ड थे, जैसे कि हाइबिस्कस के केस में हमने हाइबिस्कस का वीडियो बना रखा है, उसमें हाइबिस्कस का हमने डिसेक्शन भी कर दिखाया है, उसमें मोनोएडेल्फस कंडीशन बहुत अच्छे से दिख रही है। टैक्सोनॉमी प्लेलिस्ट में ये वीडियो अवेलेबल है। इसके अलावा डाइएडेल्फिया, जिसमें कि स्टेमन्स आपको 2 ग्रुप्स में दिखाई देंगे, जैसे कि लेग्यूम्स के केस में। पॉलीएडेल्फिया, जिसमें कि आपको स्टेमन्स बहुत सारे ग्रुप्स में देखने को मिल सकता है, एग्जाम्पल इसका है ऑरेंज। सिंजेनेशिया, जिसमें कि एंथर्स जो होंगे सारे स्टेमन्स के वो फ्यूज्ड होंगे, जैसे कि हेलियंथस के केस में। इसके बाद हमारा 20 क्लास है गाइनाइड्रिया, जिसमें कि जो स्टेमन्स होंगे वो एडनेट होंगे गाइनोशियम से, और एग्जाम्पल इसका है ऑर्किड्स का। मोनोइशिया, जिसमें मोनोशियस प्लांट्स प्रेजेंट थे, मोरस इसका एग्जाम्पल है, और डायोशिया, जिसमें कि डायोशियस प्लांट्स प्रेजेंट थे, एग्जाम्पल इसका है सैलिक्स। पॉलीगैमिया, जिसमें कि पॉलीगैमस प्लांट्स प्रेजेंट थे, एग्जाम्पल है एसर। और लास्ट और 24th क्लास यहाँ पर थी क्रिप्टोगैमिया की, जिसमें कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को रखा गया था। सो ये थे 24 क्लासेस जो कि लिनियस ने दिए थे, और बेसिस यहाँ पर क्या था, स्टेमन्स और कार्पल्स का नंबर और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ही लिनियस ने यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया था। इसलिए इस टाइप के क्लासिफिकेशन को सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। सो अब हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिमिटेशंस और उसके एडवांटेजेस की। लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि ये एक तरीके का आर्टिफिशियल सिस्टम था, जिसमें सिर्फ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर क्लासिफिकेशन किया गया था, जो कि था नंबर एंड नेचर ऑफ स्टेमन एंड कार्पल्स। सो सिर्फ स्टेमन्स और कार्पल्स के नेचर और नंबर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करने की वजह से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स थे जिनमें की डिसिमिलैरिटीज़ थी, उसके बावजूद उन्हें एक क्लास में रखा गया। सो ये मेजर लिमिटेशन था सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो ये ऐसा सिस्टम था क्लासिफिकेशन का जिसका ध्यान फ्लोरल कैरेक्टर्स की तरफ था, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो बेसिस लिया प्लांट्स को क्लासिफाई करने का वो था स्टेमन और कार्पेल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को। सो इस वजह से इस क्लासिफिकेशन ने दूसरे बॉटैनिस्ट का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया कि फ्लोरल कैरेक्टर्स को लेकर भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। इसके बाद फ्यूचर में जो क्लासिफिकेशंस आए धीरे धीरे करके एडवांसमेंट होते होते, उनमें आपको फ्लोरल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलेगा क्लासिफिकेशन के केस में। सो इस तरीके से ये आर्टिफिशियल सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।